बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। तो आज हम उसके कुछ आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो उसके अंदर हम थर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर देखो, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें शो करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, हम पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ए बी इन्होंने पहले क्या करा हुआ है, ए का इन्वर्स निकाला हुआ है और बी का इन्वर्स निकाला हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया। नॉट इक्वल टू जीरो आने के बाद वही फिर एडजॉइंट निकाले सभी के, और फिर एडजॉइंट का ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया। फिर उसके बाद आता है ए इनवर्स निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। इससे अगला जो स्टेप करा इन्होंने बी इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो इन्होंने राइट हैंड साइड निकाल ली। राइट हैंड साइड में क्या था कि बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इन्होंने अलग अलग से बी इनवर्स ने भी निकाल लिया, ए इनवर्स भी निकाल लिया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करा हुआ इन्होंने यहाँ पे, ये देखो, ये बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब उसके बाद क्या करा, ए बी की मल्टीप्लाई करी, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इन्होंने ना ए बी को हमने सी मान लिया है यहाँ पे। तो इसका हमने इनवर्स निकाल लिया, तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये प्रूव हो गया। तो ये 2/2 के लिए भी हो सकता है और 3/3 के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर में मिलेंगे। तो इसमें क्या है, देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द ए इनवर्स। इसका यूज करते हुए आपको ए इनवर्स निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ वहाँ पे देखो इस इक्वेशन में हमने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, ठीक है। अब ए पुट कर दिया तो जैसे जैसे ये क्या आ रहा है, देखो ए का स्क्वायर, फिर 3a, फिर -7i मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, तो आई मैट्रिक्स भी आपकी 2/2 ऑर्डर की ही होगी। तो इसको हमने सोल्व करा तो देखो क्या आ रहा है, ये इक्वल टू 0 आ गया फाइनली, ठीक है। अब आगे देखो इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। अब ए डिटर्मिनेंट तो इसके अंदर हमारा आता है -7, ठीक है, वो आप निकाल लेना। ए तो तभी ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा अगर ए डिटर्मिनेंट आता है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है कि अब एक तो आप ए इनवर्स डायरेक्ट निकालो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और फिर ट्रांसपोज करके, एक इसका इस इक्वेशन का अगर दे रखी हो ना, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको इन्होंने लिखा है प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ए इनवर्स इंटू में ए किस इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। मतलब कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स और उस मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्केयर था, तो ए स्केयर को मैंने एक बार ए एक बार इंटू में ए लिख लिया, ये ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, ठीक है। तो 3i लिख दिया, 7 ए इनवर्स रह गया। तो फाइनली ये आ गया आपके पास, और 7 ए इनवर्स उधर चला जाएगा माइनस का। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/7 ए माइनस में 3i, 1/7 ए माइनस में 3i। तो इसको जब हमने सोल्व कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसी तरह से हमारा 3/3 वाला क्वेश्चन है। ये दे रखी है आपको स्टेटमेंट, ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वेशन दे रखी है, पहले तो ये प्रूव करना है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। फाइंड करना है आपको ए इनवर्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्केयर निकालना है। तो ए स्केयर निकालने के लिए क्या करना है, इंटू ए करना पड़ेगा। फिर ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्केयर इंटू में ए निकलेगा। तो ये भी आ गया। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ए क्यूब की ये वैल्यू होगी 6a स्केयर 9a माइनस 4i। तो ये क्या आ गया, किसी को आ गया, 0 के इक्वल आ गया। दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ,
ए इनवर्स है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करा हुआ है इसको। तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, तो ये तो आई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ए स्केयर, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे 9i और यहाँ पे 4a इनवर्स। ठीक है, बस अब ए ये वाली वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओ और उसके साइन को सोल्व कर दो। ठीक है, तो वो हमने सोल्व कर दिया। तो ए इनवर्स हमें पूरा नहीं निकालना पड़ेगा ना, देखो माइनर कोफैक्टर कुछ नहीं निकालने पड़े। तो बस जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता थी, आपने निकाली थी पहले, वो वाली वैल्यू पुट कर दी, ये ए की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू, दिस इज फाइनली कम ए इनवर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो इसका, ये आगे क्वेश्चन दे रखा है फॉर द मैट्रिक्स ए, ये शायद से नहीं हुआ, ये कोई मैट्रिक्स है ए, फाइंड एक्स एंड वाई सो डेट ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ऑफ ए, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसमें एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो ए का स्क्वायर तो निकाल लोगे यहाँ से इस मैट्रिक्स का यूज करके, ए स्क्वायर आ गया, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स आई वाई ए। ठीक है, इसको हमने सोल्व करा, सोल्व करके हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। Since the corresponding element to matrix are equal, then we will find the value of y and x। ठीक है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू भी 8 आ गई। तो अब ये वाली वैल्यू उस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे पता नहीं था ना कि x और y की क्या वैल्यू है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही।